नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरी 2024 को लेके जो है ताज़ा जानकारी लेके आए। यहाँ कितने नंबर पर जो है नौकरी मिलने की आस है, क्योंकि साथियों के जो है बार बार मैसेज देखने मिल रहे हैं कि सर मेरे 40 नंबर हैं, मेरे 50 हैं, मेरे 55 हैं, मेरे 60 हैं, क्या नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वह कितने नंबर वालों को जो है शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया जाएगा और क्या प्रोसेस रहेगा। और एक जो है बहुत सारे साथी ये भी मैसेज देखने मिले हैं कि सर शॉर्ट लिस्ट मैसेज नहीं आ रहे, कब तक आएंगे। वह शॉर्ट लिस्ट मैसेज के बारे में जानकारी देवांगे, वह क्या कारण से जो है रुके हुए हैं वो भी आपने बताओगे। और उससे पहले आप साथियों ने जो है अपना फार्म भी जो है चेक कर लेना है, किस प्रकार से चेक करना वह जानकारी भी आप साथियों को इस वीडियो के अंदर देवांगे। क्योंकि कई साथी फिर बाद में मैसेज देखने मिले हैं कि सर मैंने तो फार्म कदे ओपन ही नहीं कराया, मेरे फार्म में फाइनल सबमिट नहीं हो रहा था। तो वह अगर शॉर्ट लिस्ट मैसेज हो गए फिर उसके बाद में आप साथियों को लंबा वेट करना पड़ेगा बाद में। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो बात कर लेते हैं साथियों भाई शॉर्ट लिस्ट मैसेज को लेके। आप साथियों ने जो बस शुरुआत करने का काम कर दिया था। सबसे पहले तो जो उन साथियों ने जो अपना ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रखा था उन साथियों के लिए जॉब निकालने का काम कर दिया था 8/7/2024 ने। और उनके जो ऑफ़र लेटर है वो भी जो है साथ के साथ में जारी कर दिए थे। ये देख लीजिए, रीडिप्लॉयमेंट, यानी कि वह दोबारा से जो ऑफर लेटर साथियों को दिए थे, क्योंकि इन्होंने जो है अपनी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट लगाई थी। तो जब वो मैसेज सेंड कर रहे थे तो उसके अंदर कुछ टेक्निकल इशू आ गया, बहुत सारे साथियों के पास में मैसेज नहीं गया, जिसके कारण पोर्टल को जो है दोबारा से अपडेट किया जाने लग रहा है। भाई किस प्रकार से जो है सभी साथियों का डाटा जो उसके अंदर ऐड होगा और फिर उन साथियों को जो है गद्दा गद्द जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज हैं या फिर ट्रांसफ़र के मैसेज हो देने का काम कर दिया जाएगा। इसीलिए आप साथी जो भाई जल्दी मत करिए, क्योंकि पूरा फास्ट काम चल रहा है। वहाँ पे टीम भी कम ऐसा नहीं है, वो वहाँ पे कोई हज़ारों बंदे लगे हुए हैं, कुछ ही बंदे हैं वो भाई उसको जो है अपडेट करने का काम भी करें और पोर्टल को भी अपडेट किया जाने लग रहा है। तो इसीलिए आप साथियों को जो है थोड़ा सा वेट और करना है, जल्दी साथियों को जो है शॉर्ट लिस्ट मैसेज देखने को मिलेंगे। और उससे आगे बात कर लें साथियों, बहुत सारे साथियों जो ये भी सवाल रहा है कि सर मेरे 50 नंबर मेरे 60 नंबर हैं, तो क्या मेरा नंबर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप साथियों को क्या करना है कि अपना जो पोर्टल है कैंडिडेट लॉगिन का उसको लॉगिन कर लेना है। फोर्थ स्टेप के अंदर आना आपको। फोर्थ स्टेप के अंदर सबसे पहला प्रोसेस है आपको इस प्रकार से अपना फार्म चेक करना है। यहाँ पे आप साथियों अगर लिखा हुआ है कि यूअर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी फाइनल सबमिटेड, तो आप साथियों का फार्म जो है बिल्कुल ओके है, सबमिटेड है। आप साथियों का फार्म आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आपको अपना जो भाई फिफ्थ स्टेप है उसके अंदर आना है और यहाँ पे नीचे जॉब आप साथियों की जॉब मेंशन कर रखी है। भाई यहाँ पे आप साथियों को देखना कि आपके लेवल की जॉब है या नहीं है। बस कई साथियों का क्या था कि उनकी क्वालिफ़िकेशन है मान लो कि +2 और उन्होंने पोस्ट अप्लाई करवा रखी है वह ग्रेजुएशन लेवल की। तो इस बात का भी जो है आप साथियों ने ध्यान रखना है। अगर मान लो कि अगर ग्रेजुएशन की अप्लाई कर रखी है और आपका शॉर्ट लिस्ट मैसेज ग्रेजुएशन का आ गया, तो फिर आप साथी जो है चक्कर काटते रहिए, उसको बदला नहीं जाओगा और आपकी ज्वाइनिंग भी जो है कैंसिल कर दी जाओगी। तो इसलिए आप साथियों को ये भी जॉब अपनी जो है अच्छे से चेक कर लेनी है, जो भी जॉब जो है आपने अप्लाई कर रखी है। उसके बाद में आपका जो लास्ट स्टेप आवा साथियों, आप जैसे व्यू के ऊपर जाओगे और अपने नंबर चेक करोगे तो यहाँ पे आप साथियों को अपने जो है नंबर देख लेने हैं कि किस साथी के कितने कितने नंबर बन रहे हैं और किस किस साथी का जो है सीईटी के नंबर जुड़ चुके हैं। क्योंकि जिस साथी ने अपना सीईटी लगा रखा था उनके सभी के नंबर जोड़ दिए गए हैं, 10-10 नंबर यहाँ पे जोड़े गए। अब साथियों की बात आओ, साथी पूछ रहे हैं कि सर मेरे 50 नंबर है, मेरे 60 नंबर हैं। तो मैं आपको बिल्कुल ओके बता देता हूँ कि आपने मान लो भाई क्लर्क के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है साथी। क्लर्क के लिए अगर आपने अप्लाई किया है और वह जो क्लर्क की जॉब है सिर्फ मान लो कि एक तो हिसार में निकल रही थी और एक मान लो भाई फतेहाबाद में निकल रही थी और एक मान लो भाई सिरसा में निकल रही थी। तो यहाँ पे जो क्लर्क की जॉब के लिए जिस भी साथी ने अप्लाई कर रखा है तो उनकी जॉब डिमांड सिर्फ इन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर थी, ठीक है। तो जो और डिस्ट्रिक्ट के साथियों ने मान लो कि अप्लाई कर रखा है तो उनका इसके अंदर नंबर नहीं आओगा, चाहे उनके नंबर 70 हो, ठीक है।
सबसे पहले प्रेफरेंस जो है इन डिस्ट्रिक्ट वालों को देने का काम किया जाएगा। यानी कि इनके जो है शॉर्ट लिस्ट मैसेज आएंगे, अगर इनमें से कैंडिडेट पूरे मिल जाते हैं तो इन और डिस्ट्रिक्ट वालों का इसके अंदर नंबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड सबसे पहले और यहाँ पे ये साथी जो है उन्होंने फार्म ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। अब इन 3 डिस्ट्रिक्टों में से मान लो भाई किसी के नंबर 60 हैं, किसी के 55 हैं और किसी के मान लो भाई 45 नंबर भी थे, और यहाँ तक 45 नंबर वालों तक जो भाई यहाँ क्लियर होती भर्ती, तो उनका जो है सभी का नंबर इसके अंदर पढ़ने का काम होगा, चाहे उसके 45 नंबर ही क्यों न बन रहे हों। ये नंबर इनमें से सेलेक्ट करे जाऊँगे वह कितने साथियों के नंबर बन रहे हैं और कौन से साथियों ने यहाँ पे अप्लाई कर रखे हैं। तो इस प्रकार से इन 3 डिस्ट्रिक्टों में से शॉर्ट लिस्ट आपका करने का काम किया जाओ। तो इस प्रकार से जब आपके शॉर्ट लिस्ट होंगे, इसलिए आप साथी जैसे अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन करके था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के आपको जो है अलग से नंबर देने का काम किया जाए। और क्योंकि साथी जो है ट्रांसफ़र के लिए फिर रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं अगर उनका दूर जो भाई ऑफ़र लेटर आ जाता है, तो इसलिए आजकर ने अब की बार जो भाई रूल निकाला है कि सबसे ज़्यादा जो है उसी बंदे को जॉब दी जाओगी जो उसी डिस्ट्रिक्ट का है। भाई जो बाद का जो डिस्ट्रिक्ट अगर वहाँ से नहीं मिलती है और मैन पावर की डिमांड को पूरा करना है तो बाद में जो उन साथियों को ऑप्शन दिया जाएगा और उनके शॉर्ट लिस्ट के अंदर जो उनसे रिक्वेस्ट ली जाओगी कि आप वहाँ पे जॉब करने के लिए इच्छुक हो या नहीं हो। इसीलिए आप साथी जो भी इसका आंकड़ा मत काउंट करिए कि मेरे 60 है, मेरे 50 है, मेरे 70 है। आपके डिस्ट्रिक्ट के लेवल से जो है उसको आपके जो नंबर है उसको कैलकुलेशन करके उसी के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट दिए जाओगे। यानी कि ज़्यादातर आप ये मान के चला तो जिस साथी के जो भाई 55 या 60 का आंकड़ा छू रहा है, यानी कि 55 प्लस नंबर हैं, तो वो जो अपने आप को थोड़ा बहुत सेफ मान सका है। उस साथी का नंबर पढ़ने के बिल्कुल चांस है जिसके 55 प्लस नंबर बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है साथियों, तो उस साथी के जो भाई अपने आप को सेफ मान सका है। जिसके थोड़े बहुत कम है तो चांस तो उसके भी हैं, जैसा हमने आपको समझाया। ठीक है, तो आप साथ लगी यही जानकारी लेके आए थे। आप साथ ने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।